गुड मॉर्निंग सबको। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16, ठीक है, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र और पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाना क्या होता है? जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, प्रवेश द्वार पर थोड़ा सा अंदर प्रवेश द्वार पर ही मान लो कि मंगल ध्वनि बजाने का एक स्थान होता है। ठीक है, जिस पर कि बैठकर शहनाई, कुछ तबला, कुछ अलग प्रकार के मतलब जो वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जाते हैं, उसको कहते हैं नौबत खाना। ठीक है, और जो ये पाठ है वो अपना इसमें क्या लेखक यतीन्द्र मिश्र ने जो प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, इनका जीवन परिचय देते हुए इनकी रुचियों और इनकी जो आंतरिक मनोदशाएं हैं उनको प्रस्तुत किया है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? आगे पढ़ते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। जो विश्वविद्यालय है लखनऊ का, वहीं से उन्होंने हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। ठीक है, अपना खुद का लेखन वो कर रहे हैं और इस पत्रिका का भी संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन मतलब कलाओं को बढ़ाने के लिए बढ़ाने और उनका अनुशीलन मतलब क्या होता है? अनुकरण। ठीक है, उसके लिए कलाओं को बढ़ाने के लिए और उन कलाओं का अनुकरण करने के लिए एक सांस्कृतिक जो संस्था है विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर है यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। ठीक है, इन्होंने क्या लिया? इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। कभी कभी अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका, ठीक है ना, गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है गिरजा। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? गिरजा। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि। रीतिकाल वो समय था जब सारे जो कवि थे वो श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखते थे। ठीक है, रीतिकाल साहित्य रचना का एक ऐसा काल था जब हर साहित्य प्रेमी, हर साहित्य कवि का जो झुकाव था वो सिर्फ श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखने की ओर था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन भी इन्होंने किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके एक ऐसी संस्था है जहां पर सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, सांस्कृतिक कलाओं से संबंधित और उसकी उन्नति के लिए, वहां पर कलाकारों को सिखाने के लिए ये सारे कार्य वहां पर किए जाते हैं। तो स्पीक मैके क्या है? एक संस्था है जहां पर सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा मिलता है। फिर कह रहे हैं के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं मतलब दृश्य कला, जिस कला को देखा जा सके। ठीक है, दृश्य कलाओं पर भी केंद्रित हाथी का संपादन भी इन्होंने किया, इस रचना का भी संपादन किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी इनकी गहरी रुचि है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
नो मैम। नो मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपनी क्या है, जो नौबत खाना मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, क्या होता है नौबत खाना? मंदिर का प्रवेश द्वार जहाँ संगीत करने के लिए बैठते। ठीक है, और इबादत मतलब? इबादत मतलब भगवान से प्रार्थना करना, उनकी पूजा करना। ठीक है, तो नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति को इस रचना का केंद्र बनाकर, मतलब सब कुछ इन्हीं के बारे में लिखा गया है। उनकी क्या रुचियां थी, उनकी क्या आंतरिक मनोदशाएं थी, उन्होंने क्या क्या अनुभव किए, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है, इन सब के बारे में ये नौबत खाने में इबादत जो पाठ है वो लिखा गया है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। ठीक है, अंतर्मन की बुनावट मतलब वो अंतर्मन से कैसा महसूस करते थे शास्त्रीय संगीत के लिए, संगीत की साधना उन्होंने कैसे की, उसके लिए उनकी कितनी लगन थी। ठीक है ना, और उसको संवेदनशील भाषा में मतलब उन सब चीजों को अनुभव किया जा सके, ऐसी भाषा में उन्होंने ये पाठ लिखा है या ये अंश लिखा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है। ठीक है ना, संगीत एक पूजा है, इसका विधि विधान है, इसके नियम कायदे हैं, इसका एक शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। जब तक हम इस शास्त्र से संगीत का परिचय नहीं करेंगे तब तक हम संगीत नहीं सीख सकते। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है। संगीत सिर्फ पढ़ने भर से नहीं आ जाएगा जब तक हम उसका डेली रियाज या अभ्यास नहीं करेंगे। जो 7 स्वर होते हैं, 7 सुर है, ठीक है ना, सारे गामा पाधा निसा, सानी धापा मागा रेसा, ये है, सबको पता है। तो जब तक हम इनका अभ्यास नहीं करेंगे, डेली के डेली इसका रियाज नहीं करेंगे, तब तक हम संगीत नहीं सीख सकते। और देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास बहुत बहुत जरूरी होता है। बिना अभ्यास के हम कुछ नहीं कर सकते। और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा भी जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है। यदि आपको कोई सिखाने वाला ही नहीं होगा तो आप कैसे सीखोगे? उसके लिए गुरु भी जरूरी है। ठीक है, गुरु के साथ साथ पूरी लगन, तन्मयता मतलब उस चीज को पूरी लगन के साथ सीखना भी जरूरी है। धैर्य जरूरी है, और धीरज भी चाहिए। ये नहीं कि हम सोचे कि हमने सारे गामा पाधा निसा 7 सुर सीख लिया और पूरी संगीत सीख लिया, 2 दिन में हमें संगीत आ जाएगा। नहीं, कभी नहीं। संगीत सीखने के लिए बरस लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। ठीक है ना, आने के बाद भी डेली रियाज या डेली अभ्यास जरूरी होता है। ठीक है, तभी जाके मतलब उसका जो गला है वो खुलता है और वो इतनी लंबी लंबी रागें ले लेता है। ठीक है, सिर्फ सारा जो संगीत इन 7 सुरों पर टिका हुआ है, सारा संगीत 7 सुरों पर टिका हुआ है और हमें उसी का अभ्यास करना होता है। तो क्या कह रहे हैं? अभ्यास जरूरी है, गुरु जरूरी है और लगन भी जरूरी है, धैर्य भी जरूरी है, धीरज भी रखना होगा, मंथन जरूरी है, और जो हमने किया उस पर हमें सोचना भी जरूरी है कि हाँ, कितना गलत किया, कितना सही किया, अब और आगे क्या सुधारने की हमें जरूरत है, अभी क्या और ऐसा बाकी रह गया जो मुझसे परे है, जो मुझे अभी तक नहीं आया। आ तो रहा है पर सीख नहीं पा रहा हूं, तो उसको किस तरीके से सीखूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें किसी भी काम को सीखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। फिर आगे कह रहे हैं कि वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है। किसी भी चीज को सीखने के लिए जो धैर्य चाहिए, जो लगन चाहिए, वो सब बिस्मिल्लाह खां में थी। तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है, मतलब 80 वर्ष तक वो सीखते रहे हैं, अभ्यास करते रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं, और जो ये लेखक हैं ये शास्त्रीय संगीत को अच्छे से जानते हैं।
ठीक है। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। अनुगुंजे मतलब कई ऐसे प्रसंग है यहाँ पर जो हमें प्रेरित करता है कि हम इस पाठ को बार बार पढ़ें, इससे कुछ सीखें। ठीक है। भाषा क्या है? सहज है, प्रवाहमयी है और तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो मैम। नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। ठीक है। काशी जगह है और समय ये है कौन सा? 16 से 22 तक। पंचगंगा घाट स्थित काशी में पंचगंगा नाम का घाट है। वहां पर स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, बालाजी का मंदिर है, उसकी ड्योढ़ी मतलब जो दहली होती है, दरवाजे के बाहर जो दहली होती है वो दहली जानते हो ना सब लोग? यस मैम। ठीक है। ओके। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, जो मतलब प्रातः काल के समय मंदिरों से जो ध्वनि आवाज आती है, घंटियों की, शहनाइयों की, बाजों की, ठीक है, जो क्या होती है? मंगल होती है, वो सबका मंगल करने वाली होती है, इसलिए उस ध्वनि को क्या कहा गया है? मंगल ध्वनि। ठीक है। अब जैसे मान लो हम सुनते हैं, अगर हमारे आसपास में मंदिर है और मंदिर की आवाज आती है तो वो आवाज सुनते ही हम एकदम से भगवान का ख्याल आता है और हम हाथ जोड़ लेते हैं, जिसका भी मंदिर होता है। जैसे जय हनुमान जी बोल दिया, राधा कृष्ण बोल दिया, शिव जी बोल दिया, कुछ भी जिसका भी मंदिर है, तो क्या है कि वो जो मंदिर की जो वो मंगल ध्वनि है वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है, एक मतलब उम्मीद, एक आशा जगाती है। ठीक है। उसको सुनकर लगता है कि सब कुछ अच्छा है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से मंगल ध्वनि की आवाज सुनाई दे रही है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। अमीरुद्दीन जो है वो ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। ठीक है। तो अभी सिर्फ 6 साल का है और उनका बड़ा भाई है शमशुद्दीन, वो 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। राग मतलब जो शास्त्रीय संगीत है वो क्या चीज है, अभी इनको बिल्कुल भी नहीं पता है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो इनके मामा है। ठीक है। ये सब जो बात बात पर, हर एक बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते हैं। ये भीम पलासी और जो मुल्तानी है वो रागों के नाम है। ठीक है। शास्त्रीय संगीत में जो कई हजार रागे हैं उनका नाम है। ये कहते रहते हैं बार बार में, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? अमीरुद्दीन ये सोच, उनको ये पता नहीं है कि इनका सही मतलब क्या है, ये भीम पलासी मुल्तानी है क्या। ठीक है। इनको कुछ नहीं पता है और इस लिहाज से अभी उनकी उम्र भी नहीं है। और देखा जाए तो इस दृष्टि से कि वो इतने गहरे शब्दों की जानकारी करे, इस नजरिए से अभी इनकी उम्र इतनी बड़ी है भी नहीं है, अभी सिर्फ 6 साल की ही है। तो वो इतने गहरे शब्दों को अभी नहीं सीख पा रहे या नहीं जानते हैं। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, कि जो ये बड़े बड़े शब्द है मुल्तानी, भीम पलासी, जिनके बारे में उनको कुछ अता पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ये कितने दमदार चीजें हैं। ठीक है। इनका वजन कहाँ है। फिर कह रहे हैं कि गोया, गोया मतलब फिर भी। ठीक है। फिर भी इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामा द्वय, मामा द्वय मतलब 2 मामा, सादिक हुसैन और अली बख्श, ये देश के जाने माने शहनाई वादक है। ये मतलब ये प्रसिद्ध शहनाई बजाने वाले हैं, अपनी शहनाई बजाने में चारों तरफ प्रसिद्ध है, इनको हर कोई जानता है। किनको किनको? अली बख्श और मामू अली सादिक बख्श, हुसैन। ये सादिक कौन है? हुसैन। ये कौन है अमीरुद्दीन के मामा। मामा? मामा। जो क्या बजाते हैं? शहनाई। शहनाई। नहीं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। ठीक है। जो अलग अलग राज्य हैं उनके जब दरबार लगते हैं तो ये वहां पर बजाने जाते रहते हैं।
रोज नामचे मतलब रोज का जो लेखा जोखा हम लिखते हैं कहीं, उसको डायरी भी कहते हैं। ठीक है, रोज का लेखा जोखा जो इस रोज नामचे में लिखा जाता है, तो क्या है, बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। मतलब बालाजी के मंदिर के बारे में सारे दिन भर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा लेखा जोखा लिखा जाता है। और जो ये मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं आगे कि हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है, वही ड्योढ़ी से मंगल ध्वनि बजती है। मंदिर के विग्रहों मतलब मूर्तियों, विग्रहों मतलब मूर्तियों। ठीक है, मूर्तियों को पता नहीं कितनी समझ है, ये पता नहीं इन रागों के बारे में इतना कितना जानती है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित, कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। बालाजी की मंदिर की जो मूर्तियां हैं, ये सोच रहे हैं कि इनको पता नहीं इस शास्त्रीय संगीत के बारे में कितना जानती है, जो रोज इनको राग बदल बदल कर सुनाया जाता है और ये मूर्तियां सुनती रहती है जैसे कि सब कुछ समझ रही हो। फिर आगे कह रहे हैं कि ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, शास्त्रीय संगीत, ठीक है, और शहनाई बजाना ये इनका खानदानी पेशा है। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अली बख्श के जो अब्बा जान है वो भी बालाजी का जो मंदिर है उसकी जो ड्योढ़ी है उस पर शहनाई बजाते हैं। आगे कह रहे हैं कि अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव गांव का नाम है जो बिहार में है, इसके बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। अमीरुद्दीन का जो परिवार है वो संगीत से प्रेम करने वाला है, संगीत के बारे में वहां पर लोग जानते हैं। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। ठीक है, वहां पर 5 या 6 वर्ष रहा और फिर कहां पर आ गए, वो अपने ननिहाल में आ गए, अपने नाना के घर पे आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी। ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना जो है वो डुमराव गांव में नहीं हुई जिससे कि उसका इतिहास में नाम दर्ज हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे कह रहे हैं कि पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई यदि हमें बजाना है तो हमें डुमराव जरूर जाना पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। कैसे, वो भी आगे आ रहा है। ठीक है, शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ क्या होता है, लकड़ी से बनाई जाने वाली एक पीपनी, पीपनी मतलब उसको हम पूपाड़ी भी बोल सकते हैं। वो जो नहीं बजाते बच्चे यूं बड़ी सारी और सीटी सी लेकर, मतलब उसकी थोड़ी देखा होगा गाँवों में बजाते हुए बच्चों को, कागज की सी बनी हुई होती है वो। ठीक है, और यूं उसको बजाते हैं, मतलब कई जो बेचने वाले आते हैं ना इस सड़कों पर, ये उनके पास मिलती है, तो उसमें सीटी की आवाज आती है। ठीक है, तो ये जो है लकड़ी से बनाई गई एक, उसको हम पीपनी बोलेंगे हिंदी में, मारवाड़ी में पूपाड़ी बोलते हैं उसको। ठीक है, हिंदी में उसको पीपनी बोलते हैं। तो वो शहनाई के ऊपरी स्थान पर लगाई जाती है। मैं रीढ़ का बता रही हूँ। ठीक है, रीढ़ एक लकड़ी होती है, सरकंडे की लकड़ी होती है वो। सरकंडा क्या होता है कि पहले के जमाने में, प्राचीन काल में, जब हमारे पास पेन नहीं होते थे, ऐसे पेन नहीं होते थे, सिर्फ स्याही होती थी जो कि एक डिब्बी में रखी जाती थी, और एक कलम होती थी जिसके ऊपर पंख सा लगा होता था, उससे इसमें डुबो कर लिखते थे पहले के लोग। तुमने देखा होगा कई सीरियल्स में, पिक्चर्स में, जो गुरु होते थे, ऋषि होते थे, वो स्याही में डुबोते थे, फिर लिखते थे, फिर डुबोते थे, फिर लिखते थे। देखा है कभी तुम लोगों ने? यस मैम। है ना। तो वो सरकंडा वो लकड़ी है जिससे कि वो पहले की कलम बनाई जाती थी, उसी सरकंडे से ये पीपनी बनाई जाती है। और ये पीपनी जो है वो शहनाई के ऊपरी छोर पर, वहां पर लगाई जाती है, जिससे कि उसमें क्या है, थोड़ी सी वैसी सीटी वाली सी आवाज निकले, मतलब उसकी फूंक जो है उसके अंदर तक उससे चली जाए। ठीक है, उसे कहते हैं रीढ़। तो उसमें क्या होता है, शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है।
रीढ़ क्या है, अंदर से पोली होती है, ठीक है, जिसके सहारे क्या होता है, शहनाई को फूंका जाता है, उसके ऊपर फूंक मारी जाती है। फिर क्या है, रीढ़ नरकट। नरकट क्या है, एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये जो नरकट है, ये सब क्या है, मतलब डुमराव में जो मुख्य रूप से सोन नदी है उसके किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही इसकी महत्ता है। और इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। फिर कह रहे हैं उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अमीरुद्दीन की उम्र अभी अब 14 साल है, ठीक है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। मतलब अमीरुद्दीन कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। मतलब बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही काशी का स्थान है, वही पुराना बालाजी का मंदिर है जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। वहां जाकर वो शहनाई बजाते हैं अभ्यास के लिए। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, ठीक है। ये रास्ता कहाँ से है? ये रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। बालाजी के मंदिर से और बिस्मिल्लाह खां के घर के बीच का जो रास्ता है, वो रास्ता दो गायिकाओं, एक तो रसूलन बाई, दूसरी बतूलन बाई, इनके बीच से होकर जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत। ये जो ठुमरी, टप्पा, ये जो दादरा है, ठीक है, ये शास्त्रीय संगीत की शैलियां हैं। मतलब किस तरीके से ठुमरी लगाई जाती है, बीच बीच में जैसे ठप्पा ताल बजाई जाती है, दादरा क्या होता है, ये शैलियां है शास्त्रीय संगीत सिखाने के, मतलब तरीके जिसको हम बोलते हैं, उन तरीकों का नाम है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है और इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। मतलब इनको सुनते सुनते वो बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी तक पहुंचते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को बहुत खुशी मिलती है, वो बहुत खुश हो जाता है उनकी आवाज सुनकर। अपने ढेरों साक्षात्कारों में जब भी मतलब इनका साक्षात्कार लिया गया, इनका इंटरव्यू लिया गया, उसमें बिस्मिल्लाह खां साहब ने ये स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है? कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में, उनके जीवन के जो शुरुआती दिन थे, उनमें संगीत के प्रति जो आसक्ति इनके मन में जागी, वो इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। इन्हीं जो दोनों गायिकाएं हैं, रसूलन और बतूलन, इनके ही गीतों को सुनकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति जो आसक्ति उत्पन्न हुई है, वो इनसे ही जागी है। मतलब इनसे ही ये संगीत की तरफ आकर्षित हुए हैं। आ गई बात ये समझ में सबको? यस ठीक है। मैम। यस मैम। अब एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, यानी कि जब इनको कुछ समझ नहीं थी, उस उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। स्लेट पर बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। इनके खानदान का पेशा था संगीत, शहनाई बजाना, ठीक है। इनकी उम्र क्या थी? अबोध थी। अबोध मतलब ये किसी चीज को समझने के लायक नहीं थे, लेकिन इन्होंने जीवन में
अनुभव जो जो जीवन का अनुभव हुआ वो इन दो गायिकाओं के संगीत की वजह से हुआ, और इनके संगीत को सुनकर ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो ध्यान था वो शहनाई और संगीत की तरफ आकर्षित हुआ, और उसकी बदौलत ये इतने बड़े शहनाई वादक बने, इतने प्रसिद्ध शहनाई वादक बने, जिनको कि आज हर एक भारतवासी, हर एक जो मतलब भारत के लोग हैं वो सब जानते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम सुनते ही एक शहनाई वादक की तस्वीर हमारे सामने उभर कर आ जाती है। तो इन्होंने अपने हर साक्षात्कार में इस बात का वो स्वीकार किया है कि संगीत की तरफ मेरी जो आसक्ति सिर्फ इन दो गायिकाओं की तरफ से ही हुई है। उन्होंने मुझे ये अनुभव दिया कि हाँ, संगीत जो है वो एक आराधना है, एक साधना है, एक तपस्या है, ठीक है, और उसको अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। आ गई बात सबके समझ में? यस बाकी का यस अपन मैम। कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके अब जो मैम। है वो अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय सबको। बाय मैम।